लग रहा है हाईवे के ऊपर। हाँ हाँ उठ एक चीज लिख रखी कि भाई बीजेपी जेजेपी के कोई भी नेता का इस गांव में आना सख्त मना है। बिल्कुल मना है भाई, मना है, मना है। तो देड़ी नहीं बेटी 14 के। देखो ये तो सबसे गंदी पार्टी है। दो नहर जहाँ हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। अरे खट्टर के क्या है, घरे गांव में डग्गी, घरे गांव में ठीक से ये खाद में ही कर दी 19 रुपया का 2000 रुपये 1970 रुपये की बोरी। और खड़े 47 किलो की खड़े खड़े 1600 रुपये। एक मिनट, ये जैसे कपड़े धोने जा रहे होंगे नहर में जाएंगे, हाँ, नहर में। कोई सुविधा होने पानी की नहीं, कोई सुविधा ही नहीं मारे। नमस्कार जी, राम राम जी सब भैया ने, पूरे भारतवासियों ने, सबने पवन कुमार राठौड़ की नमस्कार। दैनिक हरियाणा ICT मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम इधर से निकल रहे थे तो देख रहे थे कि भाई एक ऐसा गांव जिसमें राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार किया गया है और राजनीतिक पार्टियों का ये गांव पड़ रहा है। ये मैं इस हाथ में मेरे में है चरखी दादरी और इस हाथ में भिवानी। हाईवे पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे ये जो गांव है ये चरखी गांव है। इस गांव में लिखा गया है बाकायदा, तो यहाँ पर ऊपर लिख रखा है भाई बीजेपी व जेजेपी नेताओं का गांव में घुसना सख्त मना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा से। और ऐसा क्यों लिखा गया है, ऐसी क्या बात है, यहाँ पे अंदर जा कर के ना बात करते हैं कि भाई जेजेपी और बीजेपी इन दोनों किसी भी नेता को अंदर क्यों नहीं अंदर जाने देते, क्यों अंदर जाने के लिए इनके लिए मनाही की गई है, सख्त मना क्यों किया गया है। तो अंदर चल के पूछते हैं। आइए मेरे साथ में पूरी जानकारी यहाँ पे लेंगे भाई जेजेपी और बीजेपी नेताओं का आगमन इस गांव में क्यों बंद किया हुआ है। अभी हम जैसे कि दिखा रहे थे अपने, तुम्हारे साथ में बहुत सारे गांव के लोग जुड़ रहे हैं। गांव के अंदर एंट्री करी है तो देखा है कि जैसे कुछ लोग मौजूद बैठे हैं गांव के, तो इनने पूछ लिया है कि भाई इस तरह का ये के बहिष्कार करना हो गया, किस कारण कराया है, कि मुद्दा क्या है, जेजेपी और बीजेपी ने क्यों कर रहे हैं। राम राम जी सारा ने और ठीक हो जी, अड़े सी बैठूँ जी मैं। बाबू जी अपना नाम क्या है? संदीप नाम है भाई। बाबू जी जैसे कि बात करें कि आपका ना मेन जो द्वार लग रहा है हाईवे के ऊपर, हाँ हाँ उठ एक चीज लिख रखी कि भाई बीजेपी जेजेपी के कोई भी नेता का इस गांव में आना सख्त मना है। बिल्कुल मना है भाई, मना है, मना है। कारण क्या है उसका? कारण ये है भाई, किसान तंग कर रखे हैं। अच्छा, मतलब किसानों को लेकर के? हाँ, किसानों को लेकर के। अच्छा, मतलब पूरी एक बार बता दो, हमारे सारे दर्शक जुड़ रहे हैं। आप पूरी बात यह है कि ये कानून में लिखत क्यों नहीं दे रहा। अगर भाई MSP की गारंटी दो और नहीं ना कानून वापस ले लो, बात खत्म। तो मतलब इस तरह से करके ना आप लोगों ने ये बाहर ही लगा दिया कि भाई कोई भी नेता आप कोई भीतर बड़े नहीं, इसका एंट्री को नहीं। अच्छा, और गलती से जैसे कोई आ भी जाओ है तो गलती से आए नहीं, इसका आ जाएगा ना तो अड्डे के ऊपर पिछली बार देखा होगा है, धनखड़ ने प्रोग्राम में कैंसिल कर दिया था। अच्छा। धनखड़ के न्यू खबर आ गई ना, आग भाई धनखड़ आवा है गांव में, किसी की शादी थी उसमें आवा है, पूरा गांव अड्डे के ऊपर पहुंच गया। अच्छा। तो जो जैसे कि किसका आ रहा था वो किसका आ रहा था अंकल? बलवान डॉक्टर का आवा था भाई 35। अच्छा। और फिर यहाँ गोड्डा मॉडर्न जन्ने का आवा था, जो बीजेपी का वो कार्यकर्ता है करने का वो। तो जो बीजेपी का भी कार्यकर्ता है वो फिलहाल वो तो गांव में गए। हाँ, वो गांव का वो फिर साथ है इसमें बहिष्कार? हाँ, वो साथ है बहिष्कार में, वो भी साथ ले लिया ना, तो उसने जाति बहिष्कार कराया उसका। अच्छा। हाँ, गांव इकट्ठा हो गया। हाँ, वो तैयार हो गया, वो किसान के साथ। चलिए, मतलब एकता होगी पूरे गांव की, पूरी एकता गति। तो क्या लगा है आगे लगा रखा था, वो देखा नहीं आपने? इसलिए हम रुके थे कि भाई बहिष्कार करें जेजेपी बीजेपी का, जब हम गाँव में आड़े ना आए। तो मतलब ये जो पूरा बहिष्कार आप कर रहे हो सारा का सारा, हाँ, तो क्या लगे है? बिल्कुल। हम तो देखो अनकी तो वोट कभी देनी नहीं। देखो ये तो सबसे गंदी पार्टी है। इसने दुष्यंत ने छल कपट कराया, लोगों ने कई से भाई तो समर्थन वापस करी भी, तुम इसमें जो अविश्वास प्रताप कराया, इसने धोखा कराया जनता के। ये वहाँ दुष्यंत एक शादी में गया था, उचाना आपका हल्का में, वहाँ हेलीकॉप्टर के उतरने दिया था, आप भी तो थे, आप भी जा रहे पत्रकार। तो बताओ उनकी ऐसी बेइज्जती होगी अब की बार। जो 1977 में जो कांग्रेस की हालत बनी थी ना, वो हालत अब की बार इनकी बननी है। ये फिर 50-60 साल नहीं आएंगे, फिर बताओ, फिर नहीं आएंगे। ये तो वाजपेयी कारण आ गए थे। वाजपेयी एक बढ़िया आदमी था, जो किसान का हितैषी था, जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाया वाजपेयी ने, कोई और जो लागू करी नहीं थी, वो तो सारी तो बर्बाद कर दी ना, ये सब बर्बाद कर दी। ये पार्टी नहीं है बनाने की।
दिक्कत आ रही है। हाँ सारी ये तो कती। तो पूरा हरियाणा इसी तरह आपका बहिष्कार, आपकी तरह से बहिष्कार करेगा तो? ये एक बात सुनो भाई साहब, हमारा गांव का पूरा का दो नहर जहाँ है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। अरे खट्टर के क्या है, घरे गांव में डग्गी, घरे गांव में और व्यवस्था सब ना आप आपकी नल की हमारा पानी पी के देखो, इतना खारा पानी है कि पीलिया भी हो जाए लोगों का। फिर पीने के पानी की सुविधा की है? सही नहीं है, नहीं कुछ नलका ही नहीं। तो फिर पानी कड़े थे पीवे? पानी अपने ये पूरे नहर दौरा बोरिंग करके पूरा तो अपनी घर की नल की पर्सनल दबा के फिर लिया रखी है। पर्सनल बोरिंग करके, और जब लोग पानी पिए हैं, डग्गी नहीं है। वो पानी तो मिठा रहा होगा। आप वो भी बसी जो है आरा उरा लगवा की, आरा लगवा की जब चल रहे है। तो ये कब तक है परेशानी? शुरू से तो मतलब एक बार कांग्रेस की जब भी है यही परेशानी सदा के लिए शुरू से चल रही है, इसको रोकने शुरू से है। तो ये जो बहिष्कार चल रहा है जी, सरपंच साहब आप सरपंच ही हो ना जी? तो भाई ये कानून टोले ठीक से हाँ। ये खाद में ही कर दी, 19 रुपया कट्टा कर दी खाद देता। गेहूँ 1900 रुपये, 1975 रुपये और खाद 3800 रुपये याद रही, 3800 रुपये। हाँ DAP 38 रुपए का कट्टा, 3800 रुपये कुंटल, मतलब 1900 का एक कट्टा। 1900 का कट्टा। हाँ ये तो भाई जी लो रहे किसान का तरह जी हो गए। ये तो 1200 का था जी। ये अब 1900 का हो गया। और यूरिया? यो हाँ जी साहब, यूरिया रेट आ रहा है 1375 रुपये का, 1375 का। हारी 19 रेट आगा होगा। अच्छा 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 अच्छा। तो एक बात और बताते हो, आपको ये 1300 कितने का पड़े है? 75 का, 19 थोड़ी बेचा हम, आप कितने बेचोगे? 14 रुपये बेच दिया। ये तो ठीक है बात भाई, यो के सही है, किसान तो सही बात है। पहले ग्रेड तो पहले की रेट क्या रही है ना, ये तो तोड़ दिए किसान। तो और मार दूध के भाव भी क्या है? दूध 30 रुपये 35 रुपये, और घी तो 800-700 रुपये बिक गया। के भी करे 800-700 रुपए जी। हम तो कई साल तो देख रहे हैं। बेंदोड़ा भी लिया है, बिंदोला कितना? 2000 रुपये, 1970 रुपये बोरी। और खड़े 47 किलो की, खड़े खड़े 1600 रुपये। चरा लो चरा कि सिरसम किसान का जो सरकारी रेट है वो 4700 समथिंग है ना? 4600 कुछ है, 4647 जो भी है। लेकिन सिरसम है ना, बाहर बिक रही है 5000-6000 के बीच में। यह तो किसाना ने ठान बेकान खातर है। अच्छा। अग भाई किसान बैक जा, अग भाई कोई कितना बेचो अपनी चीज ने, वो उसके चक्कर में से। अच्छा 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 अच्छा। तो पूर्णतः आता है बहिष्कार किस तरह से हो वो बताओ। ये तो है भाई साहब। देखिए एक बात सुनो भाई साहब, हाँ अब बाजरा जो गुजरात से बाजरा यहाँ आता है भाई और जाता है, हमारा तो बाजरा थोड़ा हो। और भाई सोनू दिखाइए, बंदूकाड़े जा रहे हैं गांव में, बंदूकाड़े घूम रहे हैं ना, ये तो बैंक में वो लग रहा है। अच्छा बैंक के है जी। बीजेपी खातर। हाँ बीजेपी खातर स्पेशल गार्ड लगा रखा है। बीजेपी खातर ये बंदूकाड़े घूम रहे हैं जी। एक बात देखो भाई साहब, हमारा बाजरा थोड़ा हो जाए और जो गुजरात से बाजरा हो क्यों आओ भैया, स्टेट वाइज बेचो आपने भाई, जिस स्टेट में जी एवरेज तो काटे भाई, जिस किसान का कितना नाज हो जाए वो स्टेट वाइज ले अपना भाई। गुजरात का बाजरा रखे, मतलब भारत बाजरा पड़े नहीं, बिहार का भी आया, यूपी का भी आया जी, खूब आया है। बताओ खूब बिल्कुल आया बताओ, तो स्टेट वाइज ये क्यों नहीं ली? जय साहब प्रधानमंत्री हो मोदी कैसे, मैं सब एक समान करूंगा। तो जी एक मिनट, ये जैसे कपड़े धोने जा रहे होंगे नहर में जाएंगे, कोई सुविधा होने पानी की नहीं, कोई सुविधा ही नहीं मारे तो। ये बहन बेटियों के साथ हो रहा है जी। ये गांव 40 का प्रधान है, चरखी गांव, हाँ और इसमें इतने एमएलए बनाए गए हैं दादरी से कि किसी एमएलए ने इस गांव की सुध नहीं ली है। आज मेरे गांव का भी एमएलए सोमवीर सांगवान है, जो जिसने इतनी बातें उठी थी गांव के लिए, आज वो भी कुछ नहीं कर रहा है इसके लिए। बीजेपी वो निर्दलीय था, बीजेपी में जा मिला था, लेकिन उसने भी 1 साल 1.5 साल तो रहा है, तो आंदोलन तो कल छिड़ा है। उससे पहले गांव की क्या सुध ली है उसने? सही बात है, ये बात तो बिल्कुल। 1-1.5 साल में कुछ तो करना था गांव के लिए, गांव के लिए कुछ भी नहीं किया है उसने आज तक। कोई भी विडम्बना ही है जी अभी एक तरह से गांव का ना देखा नहीं, गांव की तरफ 40 का प्रधान को आता है, चरखी गांव 40 गांव का प्रधान को आता है, जिसमें पीने के लिए पानी नहीं है आज तक। किसी भी एमएलए, हुकम सिंह मास्टर भी रह चुके हैं, यहाँ के सीएम रह चुके हैं, उन्होंने भी इस गांव की सुध नहीं ली। फिर और प्रदेश में और गांव के करेंगे, फिर एक अपने खुद के गांव की सुध ना ली। देख ले दो नहर जहाँ हैं, जिस गांव के दो नहर निकलती हो, जमीन खराब होती है, चरखी गांव की होती है, बंजर हो रही है तो चरखी की होती है, पीने के लिए पानी नहीं है। जिस गांव के 2 नहर लगती हो और उस गांव को पानी पीने के लिए
बैठा रहना पड़ता है, तो क्या सुध लेंगे ये। ये बात है, अपने गांव के खुद के एमएलए यहाँ के हैं, यहाँ के सीएम रह चुके हैं, और फिर पानी की सुविधा न है तो यह भी सोचने वाली बात से फिर हमारा देश का फिर प्रदेश का और का क्या होगा, और का कुछ भी ना होना चाहिए घर के घर में, बाकी सबका करना चाहिए, बात सही है। जी जी, ये नहर जब निकली ने, हाँ। इस गांव में 52 मोरी होया कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा, आज मोरी एक भी नहीं चल रही। मोरी 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 एक बार बताओगे दर्शकों ने किस तरह की मोरी होती है पानी देने के लिए नहर में। नहर में पानी के लिए बंसी लाने लगवाई थी, 52 मोरी लगवाई थी। आज एक मोरी भी नहीं पानी देने के लिए, सिंचाई पानी देने के लिए, फसलों में पानी देने के लिए नहर में लगवाई थी ताकि वो सिंचाई करी जाए। सिंचाई की जाए। 52 मोरी थी चरकी गांव के, हरियाणा के अंदर पक्के नाले थे। हरियाणा में पहला ऐसा गांव था जिसमें 52 मोरी थी चरखी गांव के, जिसमें अब एक भी ना है। एक भी नहीं है। कहाँ गई वो मोरी, कहाँ गए वो पानी? ये कहानी है इस गांव की, इसलिए जेजेपी बीजेपी दोनों का पूरा का बहिष्कार कर रहे हैं। जी, किसान को तो पक्का नाला बनाओ, मोरी तो उन्हें पक्का करो। ये रोड बना था ना, ये 148 बी हाईवे, इसमें नाला ढह गया, वो सरकार ने अब तक सूद नहीं ली सर, और महकमे में रहा है कई बार, बताओ नाला नहीं बना रहे किसान। ये तो पानी लगाने के लिए सूंडिया लगाते हैं, तो सूंडिया काट देते हैं, पानी वैसे भी नहीं देते। मोरी पाट दी तो पानी किसान जिएगा तो जिएगा कैसेगा। वाह, सही बात कही है किसी ने कि भाई बरसात के टाइम पे मेंढा ट्र 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 करने लग जावे हैं, और वह कहानी सच में है। इलेक्शन जैसे आज जाएंगे ना तो सारे मंडराने लग जाएंगे, टराने लग जाएंगे, सारे कार्यकर्ता ने लिखा उठा ले आएंगे, भेज देंगे भाई वोट लो, शोट लो, शोट ना वोट लो, और भाई पैसा फोको, नो वोट दो नोट लो, यह कहानी आ जाओ। यह भी बात सही से इब कित गए वो, इब किसान दुखी हो रहे भाई। यह तो सच्चाई है कि किसान दुखी पाना है, मध्यम वर्ग का और जो गरीब लोग हैं ना वो सारे दुखी पाने ही पाने हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं हम समाज में राजनीति है, घोटाले हैं, घोटते रहे हैं। 5 साल के बाद में फिर आ जाओ हैं किसाना का दौरा, या फिर भाई जो भी जितने भी लोग हैं ना, जो भी वोटर उनका दौरा जाओ हैं 5 साल के बाद में, फिर आख्या तो 4 आंसू बाण लग जाओ हैं कि हमने जिताइयो और हमने जिताइयो हैं दोनों साहब का। भाई कब तक राजनीति में पिसेंगे सारे के सारे समाज के लोग, कब तक राजनीति में पिसेंगे? समझो, अपना आपने सुधारो, एजुकेशन लेके आओ, समझने की कोशिश करो, नोटा में बिकन की कोशिश मत करियो। आगे जब भी इलेक्शन आवे किसी भी तरह के से, और पंचायती इलेक्शन भी आ रहे हैं, अपने सरपंच ध्यान से सुनियो, यह भी सही है, क्योंकि जो सरपंच है ना वो बड़ा ही स्तंभ रहा है, बड़ा मजबूत रहा है। अगर सरपंच सही है तो गांव सही है, गांव सही है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सही है, ब्लॉक सही है, डिस्ट्रिक्ट सही है तो स्टेट सही है, स्टेट सही है तो पूरा देश सही से। और सरपंच ही कहीं ना कहीं डिगमिगा मिल गया तो सारा का देश, सारा का। 5 साल में एक बार मौका मिला है, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।